2 इंटू 1.00 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई है 0.054 ये आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास ऑफ संतोष सर। टुडे वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट बीइंग डिले। These questions are frequently asked in examinations of pre-board and other examinations. So let us start this question without being delay. Okay, let us see here what is question. 3 gram of acetic acid, molar mass 60 gram per mole, dissolved in 30 gram of benzene. So a deviation in freezing point equal to 0.45 degrees Celsius. Calculate the percentage of association of acid if it forms a dimer in the solution. Kf is given here. Okay. So what values are given there? Let us see here. W1 is equal 3 gram. W2 is equal, या हम लोग इस कर सकते हैं W2 is equal कैपिटल W कर देते हैं। W2 is equal 30 gram, means this is solvent weight. Okay, so the depression is feasible. डेल्टा TF ध्यान देंगे, डेल्टा TF ऐसे बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। TF इक्वल है 0.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर। मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, ये है और ये क्या बना ले रहा है, डाइमर बना रहा है। ध्यान में देना इसको, ये ऐसे डाइमर बनाता है, ये आपका डाइमर बन गया। इतना सारा किया है। यहाँ पे केएफ की वैल्यू दी गई है, केएफ की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है। सॉल्व कैसे करें ये हम लोग देखते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएं? देखो, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा टीएफ। ध्यान देंगे, मतलब इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा हमको कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर बीक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं, किसके लिए? अगर बीक एसिड के लिए बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल क्या होता है, जानेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज बाद में निकालेंगे, n माइनस n 1 माइनस आई, n 1 माइनस आई, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या लगाया है, ध्यान देंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगाया गया है, ये डाइमर बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो अल्फा इज इक्वल 2 इंटू 1 माइनस आई। अब हमको आई की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसको हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आई की वैल्यू निकालेंगे पहले, यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर इसमें रख के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो, तो ये डेल्टा टी एफ इक्वल होता है आई इंटू के एफ डब्ल्यू 1 आप कर दो इंटू 1000, ये हो गया। देखो, अब इसके लिए हमने क्या किया, देखो 2010 इससे 80 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये डेसिमल है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए और कुछ कर सकता है, देखो ये 3 से इसको काट दो तो हो गया 15। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अब लिख लेते हैं, ध्यान देंगे 15 इक्वल आई इंटू 512 इंटू 0.1 इंटू 10 अपान ये, इसको आप क्या करते हैं 6 3 जा या 6 इंटू 3 ऐसे रहने दो। यहाँ पे फिर हम आई इक्वल आई के टर्म में निकाल लेते हैं, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे आई इक्वल क्या आएगा 15 इंटू 6 इंटू 3 अपान 512 इंटू 0.1 इंटू 10। 0.1 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा आपका इतना 512 इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, देखो ये आपका 15 इंटू 18 अपॉन 512, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो आप, ये 9 हो गया, और 2 जा 4 0, सॉरी देखो 2 जा 4, देखो 2 जा 4, फिर 1 हो गया, 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप ये हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए हो सकता है किसी और नंबर से कट जाए, नहीं सॉल्व कटेगा, तो ये हो गया 135 अपॉन 256, ये हो जाएगा आपका। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये देखो ये किसी नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व जैसे आपको दिखे, तो ये हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है। 135 को किसे डिवाइड करना है, 256 से, देखो ये 256 हो गया, यहाँ डेसिमल लगा दी, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा, तो 6 टाइम ले जाइए, 6 6 36, 3 6 5 30, 33, और 6 2 12, ये 5 टाइम ले जाइए, 5 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम ले जाओ, ये हम लोग 5 टाइम ले जाते हैं, तो ये 5 टाइम ले जाओ, 5 0 जा 0, 5 6 जा 33, और 5 5 जा 25, and 3 28, और 5 2 जा 10 to 12, ये हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 7, इतना हो गया, 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, इतना आ गया, ठीक है। तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान देंगे, आई इक्वल क्या आ गया, इक्वल 0.52, ये हो गया। अभी हम लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, देखो 0.52 आ गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू तो रखा है, अब हम आई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, देखो आई की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ मैं ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.00 माइनस 0.52, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये बनेगा, ध्यान देना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सबको, 2 इंटू 0.48 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16 9, ओके। अब देखो इसको परसेंट निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट पूछ रहा है, फिर परसेंट आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.96 इंटू 100, क्या हो जाएगा 96%, ये आपका आंसर हो गया। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान देंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान देना है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। क्या क्वेश्चन है, 2 ग्राम आप क्वेश्चन के बाद देख लें, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows depression in freezing point to, देखो depression in freezing point मतलब डेल्टा TF, डेल्टा TF इक्वल क्या है 1.62 हो गया, ठीक है। हाँ, and is constant for the benzene is del KF इक्वल क्या हो गया 4.9 ग्राम। What is the percent association of acid? तो ये देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। तो डिग्री परसेंटेज मतलब इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, अल्फा निकालना होता है। अल्फा को फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग ऐसे कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल n माइनस 1 माइनस आई इंटू 100, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इस फार्मूले में। अब देखो हमें यहाँ पे आई चाहिए, आई हमारे पास है नहीं, ये देखो डाइमर बना रहा था, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आई को हमको निकालना होगा, आई को हमको निकालना होगा, ठीक है।
तो आई को हम लोग कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला क्या लगाए यहाँ पे, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल डायरेक्ट इसके पहले वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया है डेल्टा टी एफ, डेल्टा देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इससे स्क्वायर दो 6 1 61 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या कैंसिल करते हैं, इससे इसको काट दो 25 4 140 हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इसको 1.62 इंटू 61 अपान 4.9 इंटू 40। देखिए और कुछ कैंसिल होगा, ये देखो यहाँ पे डेसिमल 2 नंबर के बाद है, यहाँ पे 1 नंबर का इसको हटाएंगे तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो 162 इंटू 61 अपान 49 इंटू 4, इसको हम 2 से काट देते हैं 2 81, तो ये हो गया आपका 81 इंटू 61 अपान 49 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.504, इतना आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, आ गया 2 माइनस 1 माइनस ऐसे 0.00 कर दो 0 माइनस 0.504, इसको सॉल्व करिए आप, अल्फा इंटू 100 कर दो, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, हो जाएगा 2 इंटू यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसे कर दो 6 9 4 10 10 5 9 पॉइंट हो गया 496 इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2 जा और ये क्या हो गया 819 और 2 4 जा 8 2 4 जा 8। अब ये हो गया इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 99. ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स इसको हमें सॉल्व करने हैं।